बोलो साचे दरबार की जय हो। नमस्कार मित्रों, लोक देवता बाबा रामदेव जी की जय। मित्रों, इस समय मैं बाड़मेर के काश्मीर गांव के अंदर, जहां पर हमारे मारवाड़ के पंचपीर में प्रमुख स्थान रखने वाले पीरों के पीर बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था, ऐसी उनकी जन्मस्थली काश्मीर गांव जो उंडू से 10-12 किलोमीटर दूर है, उस जगह पर मैं आया हुआ हूँ। और आज के दिन यहाँ पर इस मंदिर की भव्य प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। मंदिर का गुंबज जो है वो आज स्थापित होने वाला है। आप देख सकते हैं पीछे कितना भव्य मंदिर ये बना है। लोक देवता बाबा रामदेव जी ने भादवे की शुक्ल पक्ष की बीज को जन्म लिया था और उनका समाधि स्थल जो है वो रामदेवरा जैसलमेर के अंदर स्थित है, जो रुणेचा नाम से पहले जाना जाता था। लेकिन उनकी जन्मस्थली पर भी एक भव्य मंदिर की नींव रखी गई और उनके उस भव्य मंदिर का आज यहाँ पर लोकार्पण होने वाला। आप देख सकते हैं कि पूरे राजस्थान से, मारवाड़ से, गुजरात से और दूर दूर से उनके भक्त जो है आज मंदिर में पहुँचे हैं। पूरा मेले जैसा माहौल है। आज इस मंदिर का यहाँ पर शुभारंभ होने वाला है। भक्तों के लिए मंदिर जो है आज खुलने वाला है। मेरे बीच में यहाँ के ट्रस्ट से जुड़े हुए और जो पूर्व जो मंदिर है उसके बारे में कुछ जानकारी देने के लिए सालेचा जी हमारे बीच में हैं। सर, अपना पूरा नाम बताइए। प्रवीण सालेचा, मैं जसौल से हूँ और फादर मूलचंद जी सालेचा है जो पिछले 20-25 साल से यहाँ मंदिर में आ रहे हैं और पूरा यहाँ मंदिर का कामकाज संभाल रहे हैं। प्रवीण जी, मुझे बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये मंदिर का कार्य जो है, निर्माण कार्य जो है, कितने समय से चल रहा है अभी? ये करीबन 8-10 साल हो गए। जो ये मेन बड़ा वाला मंदिर बना उसमें 8-10 साल से ये काम चल रहा है और इसमें पूरा जैसलमेर का पत्थर काम आया है। जैसलमेर से पत्थर लाके यहाँ पे अंदर बहुत सुंदर कारीगरी करके, हाथ से कारीगरी करके पूरा मंदिर बनाया है। पूरा जैसलमेर का पत्थर जो है वो काम में लिया गया है। इस मंदिर का अगर परिसर देखें तो मुझे लग रहा है कि ये रामदेवरा का जो हमारा मंदिर परिसर है उससे भी थोड़ा बड़ा ही है। ये क्या आपको महसूस हो रहा है? मेन मंदिर जो रामदेवरा में जो समाधि स्थल है उससे तो ये काफ़ी बड़ा है। बिल्कुल। तो आने वाले दिनों के अंदर, भादवे के महीने के अंदर, हम आशा करते हैं कि जिस प्रकार से रामदेवरा में भव्य मेला भरता है उसी प्रकार से यहाँ रामदेवरा से कितने किलोमीटर दूर होगा रामदेवरा से? लगभग ये करीबन 115 किलोमीटर दूर है। और अभी जो कथा वाचन चल रहा था उसमें रामदेव जी ने भी बोला था कि आगे जो भी समय आएगा उसमें भादरवा की बीज के लोग यहाँ दर्शन करके जाएंगे, फिर वहाँ 11 को समाधि के दर्शन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बताया कि भादवे की बीज के दिन जो है रामदेव जी का जन्म हुआ था और भादवे की 11 को उनका समाधि उनकी लगी थी। तो कई जगहों पे ये किंवदंती है, कई जगहों पे दसम है, कई जगहों पे एकादशी है। तो जैसे कि सब संत लोग भी कह रहे हैं कि अब आने वाले भादवे के महीने से, भाद्रपद के महीने से रामदेव जी का जो जन्म का जो दिन है, बीज, उस दिन तो यहाँ पर लोग दर्शन करेंगे काश्मीरी में। और 115 किलोमीटर दूर जो रामदेवरा है वहाँ पर उनकी दशमी और एकादशी के दिन वहाँ पर दर्शन करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से यह छोटा सा गांव जो है वो विश्व पटल पर तुरंत प्रभाव से छाने वाला है। तो किस प्रकार से तैयारी है? मतलब छोटा सा गांव दिख रहा है, अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुकानें नहीं हैं, धर्मशालाएं नहीं हैं, होटलें दूर है। तो आने वाले दिनों में क्या देखते हैं आप, एक धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से, एक आर्थिक इकोनॉमी की दृष्टि से इस गाँव को किस रूप में आप देखते हैं? आने वाले समय में मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आजू बाजू अपने को ज़मीन लेने जाएंगे तो आपको ज़मीन मतलब अभी से 10 गुना भाव में नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे धर्मशाला का 500 रूम का धर्मशाला आ रही है। 500 रूम की जो धर्मशाला, उसमें 2 दिन के अंदर करीबन 200-250 लोगों ने रूम तो ले लिए हैं और लग रहा है 2-3 दिन में अंदर 500 पूरे चले जाएंगे। और आगे हमको लगता है कि अभी लास्ट जो भादरवा की बीज गई उसमें करीबन 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ पे आए थे दर्शन करने। तो उस हिसाब से लग रहा है कि ऐसे हमको 3-4 धर्मशाला बनानी पड़ेगी। और भोजनशाला का भी यहाँ पे रेगुलर चलने का प्रावधान रखा है, तो भोजनशाला में भी काफ़ी पैसा आया है यहाँ पर। और आगे ट्रस्टी वगैरह सब बता रहे थे कि यहाँ पे आगे हॉस्पिटल और स्कूल का प्रावधान रखेंगे कि जैसे जैसे बाबा की मर्जी होगी, जैसे पैसा आएगा वैसे और यहाँ पे बढ़ाएंगे। और अपने जगदीश जी माली ट्रस्टी है जो पिछले 8 दिन से यहाँ पे लगे हुए हैं। बिल्कुल, हमारे बीच में ट्रस्टी जगदीश जी माली हैं। तो जगदीश जी, ऐसा लग रहा है कि इस जगह का विकास जो है इस मंदिर की स्थापना के साथ ही तुरंत गति पकड़ने वाला है और यहाँ के लोगों को, आसपास के लोगों को एक अच्छा रोजगार का साधन भी मुहैया होने वाला है।
और पूरे आसपास से कई जगहों से लोग जो है मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे। तो क्या आपको किस प्रकार योजना क्या लग रही है कि आगे भविष्य की क्या योजना है आपके ट्रस्ट की इन सब के बारे में? सबके बारे में सर, एक तो ये भोजनशाला की बड़ी योजना है जो अभी घोषणा हुई 500 कमरे की, वो 150-200 जो भी आज रात को आ गए। उसके बाद में यहाँ बड़े 2 डैम लगेंगे पक्के, जो पत्थरों से निर्माण वाले 2 डैम, उसकी भी योजना है। भामाशाह ने इसमें लिए बोधरा का ये जो डैम लगता है इसका 10 लाख का खर्चा आता है, तो वो पक्के बनाने का इरादा है एक तो ट्रस्ट की मंडल की तरफ से। और आगे गार्डन लगेगा इसके जो दूर, वो भी लगेगा मंदिर के आसपास वाला। अच्छा, धर्मशाला लगभग कितने समय में तैयार हो जाएगी, क्या लग रहा है? अभी हुई है, ठेका देंगे, उसके बाद मालूम मीटिंग होगी, उसके बाद तो भी 2-1 साल लगभग लग जाएंगे। लग ही जाएंगे सर। अच्छा, तब तक यहाँ से आसपास में जैसे हमें पूरे भारतवर्ष से हमारे उत्कर्ष चैनल के माध्यम से कई सारे लोग उसको देख रहे हैं, तो जो बाहर से यहाँ पर आए उनके लिए एक तो बताइए आने का क्या सुविधाजनक साधन है, मतलब यहाँ पर किस प्रकार से पहुँचा जाता है, और दूसरा अगर कोई यहाँ पर आए योजना बनाए तो आसपास में ठहरने की नज़दीकतम कहाँ जगह है? ठहरने के लिए धर्मशाला का अभी निर्माण हो रहा है। बाकी अभी तो मेले के लिए तो आपने देखे ही हैं वो सब जो लगे हुए हैं VIP कैंप के अंदर, वो सब। वैसे देखो, बाड़मेर से लोग वहाँ बाड़मेर भी रह सकते हैं, जैसे हम जोधपुर में आए, आके सुबह आए वापस जा सकते हैं। लगभग जोधपुर से 3 घंटे से ज़्यादा का रास्ता है नहीं, तो आसपास में 20-25 किलोमीटर की रेंज में भी धर्मशालाएं, होटल वगैरह तो होगी? नहीं, यहाँ आसपास में नहीं, अभी नहीं है। अभी नहीं। ठीक है। नॉर्मली गुजरात से काफ़ी लोग आते हैं, तो लोग यहाँ पे दर्शन करके और फिर यहाँ से आगे रामदेवरा चले जाते हैं। तो यहाँ से रामदेवरा नज़दीकी है, करीबन 1-1.5 घंटे में रामदेवरा पहुँच जाते हैं। 115 किलोमीटर 1.5 घंटे से ज़्यादा लगता नहीं है, तो दर्शन करके यहाँ से लोग रामदेवरा चले जाते हैं। बिल्कुल, जगदीश जी और प्रवीण जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ी देर में हम रामदेव जी का जो मूल मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है जहाँ पर उनके पगलियाँ हैं, वो दर्शन भी मैं अपने दर्शकों को कराने वाला हूँ। आप सभी मेरे साथ में बने रहिए। तो मित्रों, अब हम कश्मीर में द्वारिकाधीश कृष्ण के अवतार बाबा रामदेव जी की जन्मस्थली के जो मूल मंदिर है वहाँ पर हम हैं। पूरी श्रद्धा भाव के साथ आप दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि रामदेव जी का जन्म स्थल, रामदेव जी देखिए कितना प्यार से, स्नेह से, आप देखिए रामदेव जी के भव्य बालपन की मूर्ति है। उनके पास में ही रामदेव जी के बड़े भाई बिरमदेव जी, उनके बड़े भाई, और सामने रामदेव जी के पिताजी अजमल जी तंवर, माता मैणा दे, और बीच में आप देख सकते हैं रामदेव जी की छवि विद्यमान है। दाहिनी तरफ आप रामदेव जी की मुंह बोली बहन लाछाबाई, और बाईं तरफ सुगनाबाई। पूरा रामदेव जी का परिवार यहाँ पर आपको दृष्टिगोचर होते हुए, रामदेव जी, उनके बड़े भाई बिरमदेव जी, अजमल जी, मैणा दे, रामदेव जी, लाछाबाई, सुगनाबाई, और ये रामदेव जी का घोड़ा। और पीछे आप देख सकते हैं विष्णु भगवान जो क्षीर सागर में विराजित हैं। और कहते हैं कि रामदेव जी ने जो वो बाजरे का लड्डू जो मारा था, अजमल जी ने जो लड्डू जो मारा था रामदेव जी के पिताजी ने, वो विष्णु भगवान को ही लगा था। आप कुछ पंडित जी बताइए, हम तो जीके में पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, आप कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या ये कहानी है और क्या ये मंदिर है, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। यह मंदिर बाबा रामदेव जी का अवतार यहीं पे हुआ था, भादवा सुदी बीज शनिवार संवत 1461 में। तो बाबा का अवतार अजमल जी के पिताजी रणसिंह जी थे, रणसिंह जी के पिताजी हरपाल सिंह थे, हरपाल सिंह के पिताजी अनंतपाल सिंह दिल्ली के राजा थे। तो इनके पृथ्वीराज चौहान, वो कमल कंवर का इनका भांजा था, उन्होंने कुछ दग्गा करने से अलग वहाँ से दिल्ली छोड़ के यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पर उन्होंने रहना चाहना यहाँ चालू किया। फिर धीरे धीरे इन लोगों ने राजपाट यहाँ जमा लिया। फिर अजमल जी का लगन हुआ था जैसलमेर के राजा स्वाई जय सिंह की लड़की माता मैणा दे से। तो आप पोखरण का गढ़ महल देखते हैं न, वो जैसलमेर के राजा स्वाई जय सिंह ने बनाया था। जब अजमल जी का लगन हुआ तो उसके औलाद एक बार जी कन्यादान में दे दिया राजपाट, इसलिए अजमल जी पोखरण के राजा बने। लेकिन मूल पतन अजमल जी के पिताजी रणसिंह जी यहीं पे रहते थे, यहाँ के राजा थे। धीरे धीरे कुछ समय बाद में विवाद हो गया था। यहाँ पे 5 पीरों को पर्चा दिया था, उन्होंने बोला कि 5 पीरों का पीर है। तो इस विवाद से ये स्थल पीछे रह गया। क्यों उसने कहा किसी को लड़ना न किसी को झगड़ना, इसलिए ये पीछे रह गया। उन लोगों ने पोखरण में उजागर कर दिया क्या ये अवतार स्थल है, यहाँ बाबा का पालना वो सब। तो धीरे धीरे
फिर बाद में उन लोगों ने यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत स्टील लगाई दिया। धीरे धीरे समय लाया, लोगों को बदलाव आया, भगवान के प्रति सोच आया, विचार आया, धीरे धीरे ट्रस्ट बना, ट्रस्ट बन के फिर उन लोगों ने उजागर किया। धीरे धीरे अभी ये लोग मंदिर बनाए 20 करोड़ की लागत से। ना किसी एक आदमी ने पैसा दिया है, ना कोई गवर्नमेंट ने सहयोग दिया है, ये सब पब्लिक और भक्तों के सहयोग से ये मंदिर का सहयोग हुआ। मतलब इतना बड़ा मंदिर जो है वो जन सहयोग से मंदिर बन रहा है लगातार, है ना। और आज कितना शुभ अवसर है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, आज मंदिर का प्रारंभ होने का दिन है और लगभग 20 करोड़ की लागत आप बता रहे हैं। तो कितने वर्षों से मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है? कम से कम यहाँ पे कार्य करने वाले हमारे जो ट्रस्ट की संसदीय है वो 11 हैं, लेकिन यहाँ वर्कर तो कम से कम 200 वर्कर आज कम से कम 11 साल से काम कर रहे हैं। उसको सब ये भक्तों का ही सहयोग है। अपने राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, आसपास के लोग बाहर से ही आते हैं, जो है अमेरिका, ईरान, इराक, पाकिस्तान। मतलब जहाँ के बाबा रामदेव जी के भक्त जो है, आपका कहने का मतलब है पूरे विश्व में, थोड़ा इधर है, जहाँ जहाँ पर बसे हुए हैं वो सब जो है इस मंदिर के निर्माण कार्य में उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया है और लगातार कर भी रहे हैं। यही आप बात बता रहे हैं ना? हाँ, ये बात। हम यहाँ के पुजारी हैं, करीब 10 साल मेरे को हो गया है। बनाने वाला तो ये भगवान है, जो यहाँ पे ये बनाए, इसके सब इनकी लीला है, ये मेरे सामने ही बना है सब कुछ। आपको कैसा लग रहा है कि इतने वर्षों से जो बाबा रामदेव जी की जो जन्म स्थली है और वहाँ पर भव्य मंदिर जो है वो आपके रहते हुए आपके सामने जो है वो बना? क्योंकि मुझे आज इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं रामदेव जी का परम भक्त हूँ और रामदेव जी की जन्म स्थली के दिन जो है आज आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो आप इस सौभाग्य को किस रूप में देखते हैं कि आपको मंदिर बनते हुए देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसका प्रतिष्ठा करने का प्राप्त हुआ? आप खुद पुजारी हैं और पुजारी जो है वो निमित्त होते हैं, भगवान एक तरह से पुजारी के माध्यम से ही अपने भक्तों तक जो है वो पहुंचते हैं। तो आपको कैसा पुजारी जी अनुभव हो रहा है? हमको बहुत अच्छा अनुभव होता है। मेन तो टेस्ट का होता है, जो टेस्ट सामान्य होता है तो सब कुछ होता है। हमारे को सब टेस्ट का सहयोग मिला और साधु महात्माओं और भक्तों का भी अच्छा सहयोग मिला। भक्तों के सहयोग से हम बहुत खुश हो गए। उन्होंने 100, 500, 1000, 11,000, 21,000 जैसी उनकी लाख 5-5 लाख 11 लाख का भक्तों का यहाँ सहयोग हमारे पास आया जैसी जरूरत पड़ी। और टेस्ट का बहुत अच्छा सहयोग रहा। इस टेस्ट के सहयोग से इस मंदिर का बहुत महत्वपूर्ण हमारे सामने सहयोग हुआ था। आज मंदिर का जो गुंबज जो स्थापित हो रहा है उसको भी कौन से भक्त के माध्यम से और क्या बोली लगी है, आप बताना चाहेंगे? इसमें सबसे ज़्यादा तो जब मेन तो 70 ईंडा होता है, हमारे ईंडा बोलते हैं, उसमें नवल किशोर जी गोदार है, उन्होंने 1,21 लाख की बोली इसके अभी किया है। बाकी सब भक्तों ने जो ध्वजा है, मुकुट है, मैन पट है, ऐसे हमारे मूर्ति स्थापना 60 बोलियाँ हैं, जो 80 लाख, 50 लाख, 51 लाख, 61 लाख, 11 लाख, 51 लाख सब भक्तों के सहयोग से। मतलब सभी जो है धर्म के प्रचार प्रसार में लोक देवता बाबा रामदेव जी के प्रति विशेष आस्था है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि ये जो भामाशाह है ये केवल मंदिरों में सहयोग नहीं करते हैं, ये हॉस्पिटल्स में भी सहयोग करते हैं, ये धर्मशालाओं में भी सहयोग करते हैं। मतलब जिनसे सहयोग करने की जो भाव जो रहता है वो हर काम में सहयोग करता है। जो नहीं करता है वो अपने धन पे कुंडली मार के बैठा रहता है, वो कोई काम के अंदर सहयोग नहीं करता है। मैं रामदेव जी के जो इस समय आहुतियाँ जो लग रही है, भक्त जो लोग आहुति लगा रहे हैं, कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि वो दिखाएं। और ये आहुति होते हुए मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा, पुजारी से निवेदन करूंगा कि हमारे जितने भी विद्यार्थी वृंद जो है, जितने भी दर्शक जो हैं, वो रामदेव जी का अभी जो इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप उन सबको रामदेव जी का आशीर्वाद प्रदान करें कि उनके मतलब नौकरी लगे, उनका धन धान्य बना रहे, उनको एक आशीर्वाद अपनी तरफ से। पुजारी जी, हम ऐसा मानेंगे कि रामदेव जी प्रतीक के रूप में आप आशीर्वाद दे रहे हैं। हम सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं कि भक्तों के सहयोग से ही हमारा ये सब कुछ हुआ है, तो इसलिए हम भक्तों को आशीर्वाद देते। बाबा आपको धन्य ध्यान लक्ष्मीवान प्रदान करे, सब सुख समृद्धि प्रदान रहो, आपकी नौकरी धन में लाभ हो। एक बार सभी भक्तजनों से नारा लगवा दीजिए, रामदेव जी के कौन कौन से नारे होते हैं, जोर से। भक्ता जय बोलने ही आपको, बोलो अजमल घर अवतार की, बोलो सुगुणा बाई के वीर की, बोलो रानी नेतल के भरतार की, बोलो कासना अवतार धाम की, बोलो देहली बाई की, बोलो विष्णु अवतार की, बोलो रामसा पीर की,
बोलो अवतार धाम की, बोलो आज के अनंत की, बोलो आज जो हमारे चैनल वाले भक्त है इनकी भी बोलो जय हो, जो आपने उजागर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी अभी विद्यार्थी दर्शक जो भी देख रहे हैं, मैं फिर से आपको बता दूं, लोक देवता बाबा रामदेव जी की जन्मस्थली काश्मीर गांव बाड़मेर से हम लाइव हैं और वहां पर कार्यक्रम जो चल रहा है आज भक्तों में बहुत ही उत्साह का माहौल है, क्योंकि आज नए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। और अभी अभी जो मैंने मंदिर आपको दिखाया है ये मूल मंदिर है और लगातार यहाँ पर आपने देखा कि रामदेव जी, उनके बड़े भाई बीरम देव जी, उनके माता जी, पिताजी मैणा दे, अजमल जी, लाछा भाई, सुगना भाई, उन सब का मंदिर यहाँ पे स्थापित है। थोड़ी देर में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, उनकी प्रतिष्ठा होने के पश्चात मैं आपको नए मंदिर, मुख्य मंदिर के भी दर्शन कराने वाला हूँ। आप सब मेरे साथ में बने रहिए। धन्यवाद। मित्रों, आपको पता होगा रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह जो हैं वो उनके पगलियाँ हैं और ये पगलियाँ जो हैं रामदेव जी के मूल पगलियाँ इनको कहा जा सकता है, क्योंकि रामदेव जी की जन्मस्थली पर अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो एक बार पगलियों के आप दर्शन कीजिए और मैं जो दर्शन कर रहा हूँ इसके माध्यम से आप ऐसा महसूस कीजिए कि आप सभी के हिस्से का दर्शन मैंने किया है। आप सभी को बाबा रामदेव जी एक शक्ति प्रदान करें। आपके इष्ट लोक देवी देवता जो भी हैं, जो वैकेंसी के दौर के अंदर आपको मेहनत करने की, आपको बहुत मेहनत करने की ऐसी प्रेरणा प्रदान करें। आपके इष्ट देवी देवताओं की कृपा जो है वो आप पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो मित्रों, मेरे चेहरे की खुशी आपको साफ दिखाई दे रही होगी, क्योंकि इस समय मैं खड़ा हूँ काश्मीर गांव बाड़मेर के बाबा रामदेव जी की जन्मस्थली पर बने भव्य मंदिर के ठीक सामने, और मैं मेरे पिताजी और माताजी के साथ में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया हूँ। मेरे पिताजी खुद जो है रामदेव जी के परम भक्त रहे हैं और बचपन से ही जो है रामदेव जी के लगातार हम दर्शन करने के लिए रामदेवरा उनके पुण्य भूमि पर हम जाते रहे हैं। पापा, हमारा सब दर्शकों ने आप बताओ कि रामदेव जी जो है उनका कब से लेके आराधना कर रहे हैं? रामदेव जी का जब मैं 5 वर्ष का था तभी से मेरे माता पिताजी रामदेवरा है, वो पहले आने के लिए आ रहे थे और अब तो मैं हर साल या हर 1-2 साल में आता जाता ही रहता हूँ। तो आपके 5 साल से, और मुझे लगता है कि मैं भी जब 4-5 साल का था तो मेरा झड़ूला भी रामदेवरा ही हुआ है। हाँ, आपका झूला ही रामदेवरा ही हुआ है। तो देख लीजिए, मेरे पिताजी जब 5-6 साल के थे तब से, और मैं भी जब 5-6 साल का था तब से रामदेवरा लगातार दर्शन जाते रहे हैं। और अभी हम रामदेरिया जो कश्मीर के अंदर स्थित है, और रामदेरिया के अंदर मैं माताजी पिताजी के साथ आया हूँ। हमारे एक विद्यार्थी हैं घमंडाराम। घमंडाराम कहाँ है? घमंडाराम हमारा विद्यार्थी है, पॉलिटिकल साइंस बैच के अंदर है, और इसने मुझे अभी निमंत्रण दिया था 27 तारीख को नवंबर को कि सर जो है 28 नवंबर से लेके और 6 दिसंबर तक इस प्रकार के कार्यक्रम है, और 6 दिसंबर को रामदेव जी की जन्मस्थली पे कार्यक्रम है। तो घमंडाराम का ये गांव है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई कोई भी यहाँ पर अगर आए तो हमारे घमंडाराम उनकी सबके लिए अच्छी सी व्यवस्था करता रहेगा बाद में नाश्ते पानी की, क्योंकि अभी तो गांव के अंदर धर्मशाला वगैरह भी है नहीं, बन रही है 500 कमरे की धर्मशाला शीघ्र बन रही है। भाई घमंडाराम अपने जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबको न्योता दो कि भाई मंदिर दर्शन करने के लिए आवे। मैंने सर को 28 तारीख को न्योता दिया था और सर ने तुरंत बोल दिया था कि मेरे को जाना है और साथ में चलना। तो मैं आप सभी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि आप भी एक बार ज़रूर पधारें। रामदेव जी का भव्य मंदिर यहाँ पे जो पिछले 10 सालों से इनका निर्माण चल रहा था वो लगभग संपूर्ण होने की ओर है, और यहाँ भादवे की हर बीज को बहुत बड़ा मेला आयोजन होता है। हम यहाँ सेवा करते हैं, यहाँ के लगभग गाँव के सभी लोग यहाँ सेवा में लगे रहते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि एक बार ज़रूर पधारें। बिल्कुल, और मैं कहना चाहूँगा कि लोक देवता रामदेव जी मेरे आराध्य देव हैं और आप सब मेरे विद्यार्थी हैं, तो उसके माध्यम से आपके भी आराध्य देव वो ऑटोमेटिकली हो ही गए हैं। तो इस प्रकार से रामदेवरा के बाद में अब रामदेवरा तो हो गई रामदेव जी का समाधि स्थल, और रामदेरिया कश्मीर के अंदर हो गया ये उनका जन्म स्थल। जीके की दृष्टि से भी ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, आप सबको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पिछले 7 दिन से कई सारे मंत्री, बड़े नेता, बड़े प्रशासनिक अधिकारी लगातार इस गांव के अंदर आ रहे हैं। छोटा सा ये गांव जो है अभी एक आकर्षण का प्रमुख केंद्र जो है वो बन चुका है रामदेव जी के इस भव्य नए मंदिर के कारण।
तो देखते हैं आगे मैं आपको मंदिर में नए मंदिर दिखाता हूँ, उसकी क्या कलात्मकता है, क्या उसकी कलाकृति है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। मंदिर परिसर के पास ही आप देख सकते हैं मेरे पीछे इतनी सारी जो कुटियाँ बनी हुई है, लगभग 100 से अधिक ये कुटियाँ बनी हुई है। आधुनिक टेंट रूम इनको कहा जा सकता है, पूरी एक टेंट सिटी जैसी डेवलप की है। और मंदिर प्रशासन ने, ट्रस्ट ने बाहर से आने वाले अपने मेहमानों के लिए, भामाशाहों के लिए, यजमानों के लिए, पुजारियों के लिए, पंडितों के लिए इस प्रकार से पूरी एक टेंट सिटी विकसित की है। मैं इसके अंदर भी आपको ले जाके अभी दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। और लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं पार्किंग, जगह जगह पे पार्किंग की बहुत सुंदर व्यवस्था जो है वो हो रखी है। और पार्किंग के पास में ही कैमरामैन को कहूँगा कि जो अस्थायी शौचालय जो बना रखा है वो भी आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे व्यवस्था का भी बहुत उत्तम ध्यान रखा गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि छोटा सा गांव जिसकी जनसंख्या 8 से 10 हज़ार है, वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था करना, एक तरह से रिमोट एरिया है ये, और वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था करना वास्तव में यहाँ के लोगों के जज्बे को ये दिखाता है। इस समय देश दुनिया के जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, न केवल मंदिर को, उद्घाटन को एक धार्मिक मान्यता से, आस्था की दृष्टि से आपको देखना है, बल्कि ये भी देखना है कि इस प्रकार की जो सुंदर व्यवस्था यहाँ के लोगों ने मिलजुल कर जो की होगी वो कितनी तारीफ़ के काबिल है। मैं आपको ले चलता हूँ इस टेंट सिटी के अंदर, टेंट रूम के अंदर। तो अभी देख सकते हैं कि किस प्रकार से इतने सारे जो रूम्स बने हुए हैं। जनरली आप देखे होंगे जैसलमेर के अंदर रेतीले धोरे पर इस प्रकार के टेंट्स में जो है वो विदेशी मेहमान जो है उनको ठहरने में बहुत अच्छा लगता है। हमारे पास एक कुटिया से जस्ट बाहर निकले हैं। आप कहाँ से पधारे हैं? जयपुर से। अच्छा, जयपुर से पधारे हैं। तो यहाँ का निमंत्रण कैसे क्या आपको मिला, और यहाँ पहले भी आए हैं क्या आप? मैं पहले आया था जब मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो मैं बाबा की पोशाकें वगैरह, ये जो श्रृंगार वगैरह का काम है, मूर्ति का काम है, ये करवाने के लिए आया हूँ। हमारे यहीं से पोशाक वगैरह बाबा की सभी मूर्तियों की बन के आ रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब ये सारी जितने प्रकार की मूर्तियाँ उन सबको पोशाक डिज़ाइन करने का, श्रृंगार का वो काम आपने किया है। क्या शुभ नाम आपका? हनुमान टाक। हनुमान जी। आपका? अनीता। ठीक है। तो आपका और भी, इसके अलावा और भी कई मंदिरों में काम किया होगा आपने? मंदिरों में काम किया है, जैसे बहुत से बड़े बड़े उद्योगपतियों का भी सभी का काम करता हूँ। बिरला, रिलायंस की जितनी भी जामनगर में फैक्ट्री है, DAKC में फैक्ट्री है, और जो अपने उनके घर पे जो अंटीलिया बना हुआ है उसमें भी मैं पोशाक वगैरह का काम कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत आपसे मिलके बहुत खुशी हुई कि ये मतलब लोक देवताओं के, जो हमारे पौराणिक देवता हैं, उनके मंदिर के अंदर उनके पोशाक बनाना और श्रृंगार का काम जो है लगातार करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना जयपुर के अंदर कहाँ पर आपका स्थल है, कोई अगर मिलना चाहें, हमारे चैनल से 25 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, तो मिलना चाहें तो आपसे कहाँ संपर्क कर सकते हैं? क्योंकि ये जनरली इस प्रकार का एड्रेस सबको पता होता नहीं है, घर पे ही लोग बना के जैसे तैसे बना लेते हैं। इस तरीके से है। हाँ, श्री जी श्रृंगार एम्पोरियम। अच्छा, श्री जी श्रृंगार, चांदपोल बाजार। तो चांदपोल बाज़ार जयपुर के अंदर आप जब ये श्री जी श्रृंगार एम्पोरियम के नाम से सर्च करेंगे गूगल पे, तो निश्चित रूप से हनुमान जी टांक का ये प्रतिष्ठान आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपको अच्छा लग रहा होगा कि इस प्रकार आज प्रतिष्ठा हो रही है और वहाँ पर हजारों लाखों लोगों के बीच में व्यवस्था और वगैरह सारी बहुत अच्छा। बिल्कुल, मैं भी थोड़ी देर पहले व्यवस्था की लगातार तारीफ कर रहा था कि किस प्रकार से छोटे से गाँव में इतनी सुंदर व्यवस्था जो है वो किया है। आपको टेंट में कोई रुकने में कोई दिक्कत नहीं? टेंट का भी आप अंदर से देख सकते हैं, बहुत अच्छा बनाया है, वाकई बहुत अच्छा। अच्छा, इनके निमंत्रण पे देखते हैं टेंट। आप आइए अंदर देखते हैं। कैमरामैन जरा आइए अंदर। और बाहर भी देखिए, टेंट के बाहर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ब्लॉक लगा रखे हैं, एक तरह से रूम नंबर भी लगा रखे हैं, और ये बाहर बैठने के लिए चेयर्स वगैरह। आइए अंदर आइए। देखिए, पूर्णतः सुविधाओं से सुसज्जित ये टेंट पूरा है। यहाँ पलंग लगे हुए हैं, चार्जिंग स्टेशन जो है यहाँ आप देख सकते हैं वो दिया हुआ है, और अटैच लेट बाथ जो है वो दे रखे हैं। एक टेबल जो है वो साथ में उसमें दे रखी है। कैमरामैन शंकर जी के साथ मैं अभी फिर से बता दूं, काश्मीर गांव बाड़मेर में रामदेव जी के मंदिर से मैं हूं। अच्छा, इस प्रकार के टेंट में आपको बता दूं कि हमारे जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, रेतीले धोरे में, और अभी चूंकि हमारा टूरिस्ट सीज़न है तो ऐसे में टेंट बहुत प्रसिद्ध है इन दिनों में, और 10-15 हज़ार से रुपये से लेके और 40-50 हज़ार रुपये पर नाइट तक इन टेंट का जो है इस प्रकार अभी पर्यटक जो है वो चुकाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने इतना शानदार जो टेंट सिटी बनाई। प्रवीण जी सालेचा हमारे बीच में। प्रवीण जी, ये मतलब ये अस्थायी काम जो है कहाँ से किया, किस प्रकार से किया इसको? ये एक जालोर की एजेंसी है,
उनको दिया हुआ है। और इसमें इतनी बढ़िया व्यवस्था है उसकी कि जैसे एक दिन के लिए कोई स्टे कर रहा है और वो चेकआउट कर रहा है तो वापस हाथों हाथ बेड शीट वगैरह सब कुछ हाथों हाथ चेंज हो रही है और सफाई हाथों हाथ हो रही है। और इसके अंदर जो गर्म पानी और ठंडे पानी दोनों की व्यवस्था है और दोनों 24 घंटे गर्म पानी ठंडा पानी की यहाँ व्यवस्था रखी हुई है। मतलब वो जालोर की जो संस्था बता रहे हैं, मतलब वो हाउस कीपिंग का भी, मतलब टेंट बनाने से लेके हाउस कीपिंग और डेली मेंटेनेंस का काम भी वो कर रही है। काम भी वही कर रही है। बिल्कुल। तो अलग अलग टीम आपने खूब सारी यहाँ पे व्यवस्था की दृष्टि से बनाई होगी, वो ये काम लगातार कर रही होगी ना कि आपको ये टेंट का व्यवस्था संभालने, किसी को भोजनशाला का दे रखा है, किसी को मंदिर का दे रखा है, सबको अलग अलग व्यवस्था बांट रखी है, तभी इतना बड़ा काम हो सकता है। कोई अकेला आदमी इतना काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छा मैनेजमेंट बता रहे हैं टाक साहब भी। बिल्कुल बिल्कुल। और तो बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। तो मैं टेंट से बाहर निकल रहा हूँ और आप देखिए कितना सुंदर दृश्य, एक लाइन में, एक सीधी लाइन के अंदर सारे ये टेंट जो है, मैं कुटिया तो उनको नहीं कहूँगा क्योंकि ये बहुत आधुनिकतम टेंट जो है ये, और बाहर बैठ के रेस्ट करने की व्यवस्था इत्यादि सारा कुछ यहाँ पर दे रखा है। आगे हम चलते हैं, हमारे साथ में काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ के लोकल कौन कौन है आप में से, कश्मीर के? तो क्या नाम आपका? इधर आइए, क्या नाम आपका? गंगाराम। तो गंगाराम, कितने दिनों से यहाँ व्यवस्था में लगे हो? मैं तो कल रात को या मैं कोचिंग ही करता हूँ उत्कर्ष में ही। अच्छा, ये अब वो घमंडाराम जी के साथ ही आप वहाँ पर हो। तो यहाँ के ऐसे कौन है जो व्यवस्था में लगे हुए हैं काफ़ी दिनों से? उनसे अभी हम मुलाकात करने वाले हैं। ये आप सब जो है यहाँ पर भक्त लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं भक्त लोग यहाँ पर? सब ये बाहर से भी आए हैं खूब? सिंदरी से और बालोतरा से, आप बायतू से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आसपास के गांवों से सब लोग यहाँ पर लगातार आए हैं। अहमदाबाद गुजरात से। गुजरात में तो बाबा रामदेव जी का बहुत ही ऐसा है। और भादवे में हम देखते हैं हमारे जोधपुर से खूब सारे यात्रु अहमदाबाद से आते हैं। तो आपको कैसे पता चला? आपका शुभ नाम बताइए पहले। मेरा नाम मदन लाल है, दर्जी हूँ मैं। यहाँ बालोतरा के पास पिंडान गांव है, अहमदाबाद रहता हूँ। और वो मेरे ओमकार भारती जी परिव मठ के है महंत जी, वो मेरे गुरु है। उस हिसाब से उस संपर्क से हम आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब जगह पे और इवन देश विदेश से लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। आगे हम चलते हैं और व्यवस्था की तरफ। हमारे प्रवीण जी सालेच हमारे बीच में है लगातार, और वो आगे और व्यवस्था हमें बताने वाले हैं। देखिए इस समय जो आप देख रहे हैं ये बहुत आपको मज़ा आने वाला है। इसकी डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। ये बाउलर है बेसिकली पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि बहुत ठंड है। अभी भी आप देख रहे होंगे मैं कोट पहना हुआ हूँ और बहुत यहाँ पर ठंड है। और ठंड के अंदर यहाँ पर जो गेस्ट, अभी जो मैंने आपको रूम बताया, टेंट सिटी बताई है, तो वहाँ पर गर्म पानी की व्यवस्था जो किस प्रकार से हो रही है, पूरा इसका मैकेनिज्म समझना। आप देखेंगे आधुनिकतम मैकेनिज्म भी उनके सामने फैल है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर टैंकर से पानी लाया जाता है और टैंकर से पानी आके इस टैंक के अंदर पानी भरा जाता है। क्लियर है? इस टैंक के अंदर पानी सबसे पहले भरा जाता है और टैंक में पानी आने के बाद में ये पंप लगा हुआ इस मशीन के सहायता से पानी कहाँ जाता है आप चकित हो जाएंगे, क्योंकि एक प्रेशर देना होता है। तो प्रेशर के लिए पानी ऊपर यहाँ पर कुछ और तो बना नहीं सकते, तो खेजड़ी के इस पेड़ के ऊपर टंकी लगाई गई है जिससे कि एक प्रेशर जो है वो क्रिएट हो। क्लियर? और वो पानी जो है फिर वहाँ से वापस ये पाइप के थ्रू आप देख सकते हैं इस बाउलर में पानी आता है और इस बाउलर के माध्यम से नीचे आग यहाँ पर प्रज्वलित हो रही है और यहाँ से पानी फिर गर्म होकर इस पाइप की सहायता से सारे टेंट सिटी के अंदर पूरे में पानी गर्म जा रहा है। एक बार बहुत शानदार तरीके से ये काम जो है किया गया है। आप देख सकते हैं कि गर्म पानी की व्यवस्था जो है कितनी सुंदर यहाँ पर की गई है। हमारे बीच में इस समय आप देख पा रहे हैं कि एक सनातन धर्म के साधु भी हमारे बीच में हैं, जैन धर्म के साधु भी हमारे बीच में हैं। और यहाँ पर कश्मीर गांव के अंदर जो बाबा रामदेव जी का नया मंदिर का प्रतिष्ठान जो आज हो रहा है, उसमें इस प्रकार से जो सर्वधर्म संभाव जो दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में देखकर एक सुकून मन को जो है प्राप्त होता है। हमारे बीच में जो जैन धर्मावलंबी जो गुरु हैं वो बताते हैं कि जो मंदिर की नींव की प्रतिष्ठा हुई थी, नींव का जो शिलान्यास हुआ था, उसी समय से आप लगातार इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, देखते आए हैं। तो नींव जो है गुरुजी, जो नींव आपने देखा है, तो नींव के बाद में जब आप कंगूरा बनते हुए देख रहे हैं, पूरा मंदिर देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत एक आनंद की प्राप्ति हो रही होगी। तो वहाँ से लेके आपके ट्रस्ट के बंधुओं से भी आपका लगातार मिलना हुआ होगा। हमारे बीच में ट्रस्ट से जुड़े हुए सालेचा परिवार के सारे लोग भी यहाँ पे साथ में खड़े हैं। तो आप इसके बारे में अपने मुखारविंद से कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। बाबा रामदेव से तो सभी जुड़े हुए हैं और
राजस्थान की धरती में समन्वय का खूब यहाँ पर कूट करके लोगों में श्रद्धा भक्ति है। आज से लगभग 13 साल पहले मैं इसी क्षेत्र में पिछले 35 साल से घूम रहा हूँ, 40 साल से 35-40 साल से। तो बाबा के मंदिर की जब शुरुआत हुआ था तो भूमि पूजन पर मुझे बुलाया गया था, मैं आया था, भूमि पूजन करवाया। उसके बाद में 2 साल बाद फिर आया था, तब कुछ पत्थर मंदिर के शुरू कर दिए गए थे और देखते देखते आज शिखर तैयार हो गया। और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि आज यहाँ पर एक जोरदार समन्वय पूर्वक सब एक श्रद्धा से, बिना कोई मतभेद, बिना कोई मनभेद यहाँ पर लोग पहुँच करके और अपनी श्रद्धा भक्ति धर्म की आस्था दिखा रहे हैं। तो मित्रों, सुबह से मैं आपको पूरा नया मंदिर परिसर और उसके आसपास की व्यवस्थाएं, सारा कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं। उसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है प्रसादी भोजन। और भोजन की व्यवस्था के लिए अभी हम एक विशाल भोजनशाला के अंदर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इतने सारे हलवाई जो है वो भोजन बनाने की व्यवस्था के अंदर लगे हुए हैं। भोजन संबंधी व्यवस्था से जानकारी देने के लिए मेरे बीच में श्री ओम प्रकाश जी और उनकी पूरी टीम जो है मौजूद है। ओम प्रकाश जी, मुझे बताइए कि ये जो भोजन का जो आयोजन चल रहा है जी, वो कितने दिनों से यहाँ पर चल रहा है? ये 9 दिनों से चल रहा है। 28 तारीख से चल रहा है, 28/11 से। अच्छा, 28 तारीख से लगातार भोजन बनने का कार्य चल रहा है। कितने कुल कर्मचारी है, हलवाई और पूड़ी बटने वाले लगभग कितने लोग हैं? हलवाई के 150 कर्मचारी है। अच्छा, 150 तो हलवाई है। हाँ, और कैटरिंग के 250 आदमी है। मतलब 150 और 250 कुल मिला के 400 लोग जो है वो भोजन बनाने की व्यवस्था में है। उसके अलावा वितरण की व्यवस्था में भी काफ़ी होंगे ना, 250 वितरण की है, 150 बनाने में। अच्छा, 250 कैटरिंग वाले जो व्यवस्था में है, बिल्कुल। तो आप बताएंगे कि अभी आज जो प्रसादी है वो कितने जनों की है? आज लगभग 60,000 लोगों की है आज की प्रसादी। 60,000 जनों की प्रसादी है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा भव्य आयोजन है। ओम प्रकाश जी, आज का मेनू भी सब हमारे दर्शकों को बता दीजिए, जिससे वो ऐसा फील करें कि प्रसादी मानो घर बैठ के ग्रहण कर लियो। बिल्कुल, इसमें लापसी है, गोंद पाक का हलवा है, बूंदी के लड्डू है और बूंदी भी है। अच्छा, मतलब 4 तो मिठाई है। हाँ जी, और 4 सब्जी भी 4 है। हाँ, एक मिक्स सब्जी, हरी सब्जी है, एक चना की है और एक कढ़ी है, दाल चावल है और रोटी पूड़ी भी है। मतलब देखो, खिचड़ी, पकोड़ा, चिप्स और 4 मिठाई, 4 सब्जी, मतलब कि 60,000 लोगों की जो भोजन की व्यवस्था है वो सामान्य कोई कड्डी पूड़ी टाइप की व्यवस्था नहीं है। उनके लिए बाकायदा जीमण है, मतलब एक तरह से। क्या साहब, मतलब पूरा श्रद्धा से, प्रेम से सबको जो है भोजन करवाया जा रहा है। तो कितने बजे प्रसादी शुरू होती है और कितने बजे तक चलती है लगभग? ये 10:30 बजे चालू हो जाती है और रात को 9:30-10 बजे तक चलाते हैं। अच्छा, मतलब उसके बाद दोपहर का खाना, रात का खाना लगातार वो चलता रहता है? चालू रहता है, बिल्कुल। रात को भी चालू रहता है, 10 बजे तक चालू रखते हैं। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये भोजन से संबंधी व्यवस्था जो है 60,000 लोग श्रद्धालुओं के लिए तो एकदम निःशुल्क ही होगी ये व्यवस्था? तो निःशुल्क है ना, इसमें भामाशाहों का सहयोग है। तो भोजनशाला में किसका विशेष सहयोग रहा है? भोजनशाला में सब ही है। इनमें जो आज की प्रसादी है, इसमें 21 लाभार्थी है बड़े। बाकी हर दिन एक लाभार्थी होता है। और जो पहले 8 दिन का खाना तो 8 लाभार्थी थे, सुबह शाम में 1 लाभार्थी। बिल्कुल। तो भोजन की गुणवत्ता से संबंधित, भोजन की व्यवस्था से संबंधित, बनाने से संबंधित और वितरण से संबंधित सारा काम इतना श्रेष्ठ तरीके से कर रहे हैं, तो वास्तव में आप लोग बधाई के पात्र हैं। कैमरामैन एक बार सब जो है पूरा अवलोकन पूरा उसमें कर लें। बाहर एक जो गाड़ी पड़ी है बड़ी, वो किस चीज़ की मशीन? रोटी की मशीन है। अच्छा, रोटी की मशीन है। सब्जी की मशीन है। अच्छा, तो यहाँ भी जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बाउलर देखा था जिसमें गर्म पानी हो रहा था, बहुत ही जुगाड़ वाले तरीके से। तो यहाँ पे रोटी की मशीन, बड़ी मशीन, क्योंकि 60,000 जनों का खाना है और अगर वो रोटी बट के अगर वो चकले बेलन पे अगर रोटी बनाई जाए तो होएगी नहीं, 2 दिन भी नहीं होएगी, हैं? अच्छा, तो देखिए, सब्जी कटिंग की मशीन है, पत्ता गोभी कटिंग हो रही है, आलू कटिंग हो सकता है, टमाटर कटिंग हुआ पड़ा है। तो सब्जी कटिंग की मशीन जो है, भाई मैंने तो पहली बार देखी है सर मशीन। तो ये कहाँ से आई है मशीन? ये सर यहाँ से बाहर से लाए हुए हैं, यहाँ से गांव के। मतलब इस प्रकार के बड़े आयोजन आसपास में कहीं और होते हैं क्या? अनाज कटाई में काम आती है, इंडी कटिंग में काम आती है। अच्छा, अनाज कटाई के अंदर काम आती है। और रोटी वाली मशीन वो क्या है, कैसी है? देखिए, ये रोटी की मशीन है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पहले आटा गूंथते हैं, इसमें
मशीन है ये, पानी आटा सब डाल के मशीन चालू कर दी। आटा गूंदने के बाद में आटा ऊपर ये दे देते हैं और ऊपर ये मशीन आप लोग देख सकते हैं पूरी रोटी बनाने की मशीन है। ये क्या लगता है 1 घंटे में क्या एवरेज आ जाता है? 12,000 रोटी सर, 1 घंटा में 12,000। 1 घंटे में 12,000 रोटी बनाने की ये मशीन है। मतलब एक बाड़मेर के रिमोट एरिया में एक छोटे से गांव के अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। ये आटा डाला जा रहा है, रोटी बट रही है ऑटोमेटिक से, उसके बाद में रोटी बन के जो है वो बाहर आ रही है। आप फुलके देखिए किस प्रकार से, और उसके ऊपर घी लगाने का कार्य भी साथ साथ में चल रहा है। कैमरामैन शंकर जी आप देखिए किस प्रकार से रोटी एकदम फूली हुई रोटी बाहर आ रही है, उस पर घी लगाया जा रहा है। मैं अपने कैमरे की आंखों से आपको पूरा मंदिर परिसर, उसकी व्यवस्थाएं सब कुछ दिखा रहा हूं मैं। और हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें भी मैं आपको दिखा पा रहा हूं जो हो सकता है कि आप आएँ और यहाँ पर वहाँ तक आपकी नज़रें न भी पहुँचे तो भी हमारे चैनल के माध्यम से सब मैं अब तक वहाँ पर चीज़ें पहुँचाने वाला हूँ। तो एक बार फिर से आप देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी मशीन यहाँ पर लगी हुई है। देख पा रहे हैं भोजन आज का शुरू हो चुका है। 60,000 से अधिक लोग की महाप्रसादी यहाँ पर होने वाली है। किस प्रकार से अद्भुत व्यवस्था है। छोटे छोटे स्काउट्स जो है वो व्यवस्था में लगे हुए हैं। क्या नाम है बेटा तेरा? मुल्लाराम। कितने दिन से सेवा कर रहा है? 5 दिन से। 5 दिन से सेवा कर रहा है। कितने लोगों को खाना खिला देगा आज पता है? मुल्लाराम जो है वो सेवा करने के लिए आया है और अभी प्रसादी देख के निश्चित रूप से आपका मन जो है वो प्रसादी लेने का हो रहा होगा। तो कितने लोग हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, कितने सारे लोग एक साथ। मैंने एक साथ इतने जनों को भाई प्रसादी लेते हुए तो नहीं देखा है। इतना बड़ा आयोजन आप देख सकते हैं। 60,000 लोग किसको कहते हैं भाई। बहुत ही शानदार व्यवस्था। कार्यकर्ता लोग देखिए यहाँ पर भोजन कराने के अंदर लगे हुए हैं। पूरा मेला जो है रामदेव जी का, क्योंकि पहली बार प्रतिष्ठान मंदिर का हो रहा है। आने वाले वर्षों में धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से ये मंदिर कितनी ऊंचाइयों पे जाएगा ये आज कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से रामदेवरा पूरे विश्व पटल पर छा चुका है, वैसे ही लोगों की कामना है कि अब हमेशा रामदेवरा जाने वाले लोग भादवे के महीने में बीज के दिन यहाँ पर आए, पहले दर्शन करें और उसके बाद में फिर रामदेवरा की तरफ प्रस्थान करें। तो निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बाड़मेर का ये छोटा सा गांव जो है ये पूरे विश्व पटल पर छा गया है। छाने वाला नहीं है, छा गया है। क्योंकि मैं आज सुबह से यहाँ की जो व्यवस्था देख रहा हूँ, मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि कितनी सुंदर व्यवस्था एक छोटे से गांव में किस प्रकार से की होगी। यहाँ पर बहुत बड़ा एक पंडाल भी लगा हुआ है और वहाँ पर रोजाना धार्मिक बौद्धिक व्याख्यान कोई ना कोई बड़े संत का लगातार होता रहा है। कथाएं चलती रही। आप देख सकते हैं कितना विशाल पंडाल है। रात भर यहाँ पर जो है कथा का आयोजन था। बड़े बड़े संत जो हैं, बड़े बड़े जैन मुनि जो हैं, सनातनी संत जो हैं, वो सब यहाँ पर लगातार पिछले 8 दिनों से कथाएं कर रहे थे। 2 बड़ी बड़ी LED वॉल भी आप देख सकते हैं लगी हुई है। तो बहुत ही सुंदर टेंट जो है वो बनाया गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पंडाल निर्मित किया गया है। और जिन्होंने भी सहयोग किया है उनके सबके छोटे छोटे फ्लैक्स आप देख सकते हैं कि ये फ्लैक्स जो है पूरा सब जगह पर पूरे पंडाल परिसर के अंदर बाएं दाएं सब तरफ लगे हुए हैं। तो इतना बड़ा आयोजन सबके सहयोग के बिना संभव हो भी नहीं पाता। आइए मैं भी आपको ले चलता हूँ इनके कार्यालय की तरफ, जहाँ पर ट्रस्ट के सारे लोग रहते हैं और एक कार्यालय स्वागत कक्ष भी बना रखा है। अभी हम कार्यालय में हैं। देख सकते हैं कार्यालय में व्यवस्थाओं से संबंधित गतिविधियाँ चल रही है। कार्यालय का बड़ा पंडाल बना रखा है, स्वागत कक्ष है। साधु संत जो है वो यहाँ पर आके ठहरते हैं। सोफे यहाँ पे लगे हुए हैं। हमारे माताजी पिताजी देख सकते हैं आराम करते हुए।
तो ये पूरा एक कार्यालय यहाँ पर बना रखा है। आपने देखा होगा भोजनशाला, कार्यालय, अलग अलग कुटियाँ, मतलब हर तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। ये इतना बड़ा जो मंदिर बना है, इतनी सारी व्यवस्था है, इसके अंदर करोड़ों रुपए खर्च हुआ होगा। तो किस प्रकार से कैसे मैनेज किया, क्योंकि काश्मीर तो आपका बहुत छोटा सा गांव है, तो कैसे लोग संपर्क में आए, ये थोड़ी सी कहानी आप बताइए। ये मंदिर हम लोगों ने 2013 के अंदर इसका शिलान्यास किया था। उस समय हमारे पास में मात्र 38,000 रुपये का बजट था। ट्रस्ट के पास में। फिर हम लोगों ने इधर उधर से भामाशाओं से, दानदाताओं से, भक्तगणों से, जन सहयोग के माध्यम से धनराशि इकट्ठी की और यहाँ पर आने वाला श्रद्धालु भी अपनी श्रद्धानुसार 50 रुपये से लेकर के और अपने श्रद्धानुसार अधिकतम 10-10 लाख रुपए तक का भी सहयोग हमें भक्तगणों के द्वारा प्राप्त हुआ है। इस तरह से मिला करके हमने आज दिन तक 25 करोड़ रुपए इकट्ठा करके और 25 करोड़ की लागत से ये भव्य मंदिर यहाँ पे निर्माण करवाया है। इस भव्य बिल्कुल, मतलब अगर आपका सपना बड़ा हो, जज्बा हो, तो आपने सिर्फ ट्रस्ट ने 38,000 रुपये से प्रारंभ करके और बाबा रामदेव जी की जन्मस्थली पर इतने भव्य मंदिर का, करोड़ों रुपए का मंदिर का निर्माण जो है करवा दिया बाहर से आने वाले भक्तों के लिए। क्योंकि अब जैसे रामदेवरा आज की तारीख में धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है, लाखों श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं। और चूंकि ये रामदेवरा से आपका ज़्यादा दूर नहीं, 115 किलोमीटर बैठता है, हो सकता है कि भक्त आने वाले दिनों में अब ये प्लानिंग ये बना दे कि भाई बीच को तो यहाँ रहें जन्म स्थल पे दिन और उसके बाद में फिर आगे जाएं। तो उसकी क्या योजना आपके है कि अगर यहाँ पे हज़ारों लाखों श्रद्धालु अगर अब अगले भादवे से आना शुरू कर देंगे तो उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएँ आपने सोची है? निसंदेह ये जाहिर है कि अब आने वाले श्रद्धालु भादवा सुदी बीज को पहले यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे, उसके बाद में रामदेवरा की ओर प्रस्थान करेंगे। और उन आने वाले भक्तगणों श्रद्धालुओं के लिए हमने प्रस्तावित अभी एक 500 कमरों की धर्मशाला प्रस्तावित कर रखी है, जो अतिशीघ्र उसका निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। और एक स्थायी रूप से भोजनशाला का निर्माण कार्य चल रहा है, जो भी अतिशीघ्र तैयार हो जाएगा। उससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था भी अच्छी तरह से माकूल व्यवस्था हो जाएगी। उनको रियायती दर पर भोजन अच्छी क्वालिटी का भोजन उपलब्ध हो जाएगा। और हमारा प्रयास ये है कि हमारे पास में आज भी भक्तगणों दानदाताओं के द्वारा 30 कमरों की तो घोषणा हो चुकी है और बाकी वाले कमरे भी अतिशीघ्र दानदाताओं के द्वारा घोषित कर दिए जाएंगे। दानदाताओं के सहयोग से हम अतिशीघ्र ये 500 कमरों की एक धर्मशाला का निर्माण को लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं और इसको हम पूर्ण करके रहेंगे और जल्दी करेंगे। बिल्कुल, तो 500 कमरों का एक धर्मशाला जो है वो भी शीघ्र निर्माण होने वाला है। ये जो लोक देवता बाबा रामदेव जी के प्रति जो शक्ति है, क्योंकि कई सारे दर्शक जो है वो निगेटिव भी होते हैं, वो कहते हैं देखो मंदिर के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए था, स्कूल का निर्माण कराना चाहिए, वो कराना चाहिए। तो मैं दर्शकों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि एक धर्म में भी एक अलग प्रकार की शक्ति होती है, उससे भी एक आत्मिक आनंद मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है। और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जितने ये दानदाता आपसे जुड़े हुए हैं वो मंदिर के अलावा और दूसरे प्रकार के भी सहयोग लगातार करते ही होंगे, क्योंकि मेरी ये मान्यता है कि जो सहयोग करता है वो सब जगह करता है, जो नहीं करता है वो कहीं नहीं करता है। आपको क्या लगता है सारण जी? बिल्कुल सही है। और जो देखो धर्म के लिए भी सहयोग करते हैं, वो साथ साथ में जन सुविधाओं के लिए भी सहयोग करते हैं और निसंदेह कर रहे हैं। आज भी जन सहयोग से ही ये भोजनशाला का निर्माण हो रहा है, जन सहयोग से ही धर्मशाला का निर्माण होगा, जन सहयोग से आने वाले दिनों में यहाँ अस्पताल का निर्माण होगा, जन सहयोग से यहाँ सारी जन सुविधाओं, जो भी आधारभूत जन सुविधाओं की ज़रूरत होगी उन सब की पूर्ति जन सहयोग के माध्यम से होगी। और भक्तगण बड़े दिल खोल करके यहाँ पे सहयोग करने को तैयार हैं और कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब ये इस मंदिर के माध्यम से बाबा रामदेव जी के भक्तों में एक सेवा का संस्कार जो है वो पड़ेगा और सेवा करना जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से आप भी यही कहना चाह रहे होंगे। बिल्कुल सही है। सेवा देखो, सेवा बाबा के मंदिर निर्माण में करो, चाहे जन सेवा के रूप में करो, चाहे धर्मशाला निर्माण करवा के लोग यात्रियों के ठहरने के लिए करो, चाहे भोजनशाला का निर्माण करवा करके अच्छी क्वालिटी का भोजन यात्रियों को सुलभ करवाए, ये सब सेवाएं ही एक सेवा के दायरे में आते हैं। और ये सेवा हर कोई करना चाहता है और भक्त गण दिल खोल करके ये सेवाएं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद खियाराम जी, और मैं आपको फिर से बहुत बहुत बधाई प्रेषित करूंगा कि इतना बड़ा भव्य आयोजन
आप पिछले 28 नवंबर से लेके और 6 दिसंबर तक आपने कराया। एक तरह से आपको निश्चित रूप से पहले दिन तो एक चिंता भी आपके मन में रही होगी, कितने सारे लोग सब आ रहे हैं, कैसी व्यवस्था होगी, क्या होगी, क्योंकि एक सचिव होने के नाते, एक जिम्मेदार ट्रस्टी होने के नाते निश्चित रूप से आपने काफ़ी उसमें रात दिन एक किए होंगे। इन दिनों में आपका कितना समय इसके अंदर गया है? इन दिनों में हमारा लगभग 12 से 15 घंटे तक का समय हम प्रतिदिन दे रहे हैं और निसंदेह हमें ये संकोच संदेह सब कुछ था कि देखो इतना बड़ा आयोजन है, इतना बड़ा मंदिर निर्माण का कार्य है, ये कैसे हो पाएगा, किस तरह से होगा, मगर एक मन में विश्वास था बाबा का हमारे ऊपर असीम कृपा रही है और उससे मन में एक विश्वास था कि देखो जो लक्ष्य अपन लेके चल रहे हैं उसको निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे और प्राप्त किया है। ये सब बाबा की कृपा से ही हुआ। बिल्कुल, सब बाबा की कृपा से इतना बड़ा आयोजन जो है वो संभव हो पाया है। हजारों जनों की रोजाना प्रसादी संभव हो पा रही है। खियाराम जी, एक बार हमारे दर्शकों को जो है आपके बाड़मेर के काश्मीर गांव में बाबा रामदेव जी की जन्म स्थली के ऊपर, चूंकि आप ट्रस्ट के सचिव हो, तो आप सब उनको न्योता दीजिए कि वो आके यहाँ पे दर्शन करें और इतने भव्य मंदिर जो है उसका वो लाभ उठाएं। कृपया कैमरे की तरफ देख के आप उनको सबको आह्वान कीजिए। मेरा सब दर्शकों से आह्वान रहेगा, निवेदन रहेगा, करबद्ध निवेदन है कि यहाँ बाबा का श्री रामदेव जी के जन्म स्थान पे पधारें और यहाँ के मंदिर का और यहाँ की बाबा की मूर्ति का लाभ लें। निश्चित रूप से बाबा आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा सबकी मनोकामना पूरा करेगा। आप सभी पूरे श्रद्धा भाव से बाबा रामदेव जी की आराधना करते हैं। बाबा रामदेव जी का अपने आप में बहुत बड़ा पर्चा अपने जीवन काल के दौरान और उसके बाद भी रहा है। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से, हमारा पूरा परिवार जो है वो बाबा रामदेव जी का भक्त रहा है। तो मैं आपसे यहीं से खियाराम जी के साथ से इस बात से, इनके न्योते के साथ में विदा लेना चाहूँगा। जल्दी ही आप बाड़मेर के काश्मीर गांव के अंदर बाबा रामदेव जी की जन्म स्थली पर बने इस भव्य मंदिर पर आप सपरिवार दर्शन करने के लिए आएंगे। एक बार फिर जय बाबा री।